हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, हरिद्वार में सहकारी बैंक की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो हो गई है स्थगित। यहाँ इसके बारे में हमने कल डिटेल में आपके साथ कई वीडियोस बनाए थे और उन वीडियोस में जो कमेंट आए थे उसका भी रिप्लाई आज हम इस वीडियो में देंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, इस समय पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं सभी में फिजिकल और इंटरव्यू चल रहे हैं। कुछ जगह दोनों हो गए हैं और कुछ जगह फिजिकल हो गए हैं, कुछ जगह इंटरव्यू हो गए हैं और कुछ जगह दोनों ही चल रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार कोऑपरेटिव बैंक में, जहां पहले यानी कि 3 मार्च के आसपास भी ऐसे ही कुछ जो है काम हुआ था, जिसकी वजह से पूरे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में जितनी भी भर्तियां थी सभी में जो है उनको पोस्टपोन कर दिया गया था। बात यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आप जो है फिर बार में कमेंट बॉक्स में वही चीज़ पूछते हैं जो मैं इस वीडियो में बता रहता हूँ। ठीक है, पोस्टपोन हो गई थी, कैंसिल नहीं हुई थी। तो इसी सिलसिले में कल जो है कई कैंडिडेट्स के इंटरव्यू थे, यानी कि कल और आज हरिद्वार में, जहाँ पर उनको एक आदेश थमा दिया गया था कि किन्हीं मतलब भर्ती में जो है कई गड़बड़ियाँ चल रही हैं और अपरिहार्य कारणों की वजह से इस भर्ती को रोक दिया गया है। और फिलहाल हमारी उनसे बात भी हुई थी, उनसे कांटेक्ट भी हमने करने की कोशिश की थी। कई जगह आपने देखा होगा कि हरिद्वार का जो फिजिकल आया था, अगर आप भी उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हरिद्वार का जो फिजिकल आया था उसमें देखिए उनके कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो आप उनसे बात करने की कोशिश करें। हमने भी कोशिश की, जहाँ तक उन्होंने बताया कि अब हमने उनसे पूछा कि पोस्टपोन हो गया है क्या, उन्होंने कहा बिल्कुल हाँ जी पोस्टपोन हो गया है। और हाँ, हमने उनसे जानने की कोशिश की कि सर ये आपने जो ये आदेश जारी हुआ उसमें अपरिहार्य कारण लिखा हुआ है, आखिर ये अपरिहार्य कारण होता क्या है, हमें जानना है। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया और कोई रिस्पॉन्स इसका नहीं दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस मामले में संज्ञान लें और उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। आखिर हमने पैसा दिया है, हमारा जानने का हक है कि क्यों ये भर्ती पोस्टपोन की गई। आखिर 4 दिन यानी कि 25 दिसंबर से इंटरव्यू चल रहे, तो 2 दिन आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ये दिक्कत जो है हुई। तो आगे बढ़ते हैं। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे आ रहे थे, क्या इसकी वजह से सभी जिलों की भर्तियों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल यहाँ पर आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा कि फिलहाल ऐसा कुछ भी कारण नहीं है। इसमें जितनी भी और डिस्ट्रिक्ट्स में भर्तियां चल रही हैं सभी में गतिमान चलती रहेंगी। हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा वो तो अब आने वाला समय ही बताएगा। अभी हमें कुछ दिन का थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। मुझे यहाँ तक लगता है इस बार ऐसा नहीं होगा, और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सभी में भर्तियाँ कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके रिजल्ट पर। जी हाँ फ्रेंड, इसका इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पर पड़ सकता है। हो सकता है कि जब तक हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की भर्ती कंप्लीट ना हो तब तक सभी डिस्ट्रिक्ट्स के रिजल्ट जारी ना हो, क्योंकि जारी करना तो एक ही को है, वो है कोऑपरेटिव बैंक जो है, जो मेन शाखा है। तो चलते हैं। आई होप सो जो आपके कमेंट्स आ रहे थे मैंने सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की हो। उसके अलावा अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, मैं स्पेशल वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं अगर आपको कुछ जानना हो पर्सनली। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक में जिला हरिद्वार में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती रोक हो गई है। भर्ती स्थगित करने के आदेश करते हुए अपर निबंधक ने कहा कि बाकी जिलों में भर्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उनको भी मालूम है कि पिछली बार भी हरिद्वार की वजह से ही सारी चीज़ें गड़बड़ हुई थी। तो फिलहाल इस शॉर्ट में भी यही कहा गया है कि अपर निबंधक ने कहा कि बाकी जिलों में भर्ती की जो प्रक्रिया है वो जैसे कि तैसी रहेगी। ये मैंने चीज़ कल भी आपको बताई थी, आज भी बता रहा हूँ। कल भी मैंने आपसे कहा था, अगर आपने हमारा वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा, तो मैंने कहा था कि भर्ती अभी जारी रहेगी, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा इसका कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना बाकी है। और उसके अलावा अभी मैंने जो बात कही आपसे,
आपसे कि बाकी जिलों में जो भर्तियां गतिमान हैं, चाहे जिसमें फिजिकल हो रहा हो, इंटरव्यू हो रहा हो, वो चलते रहेगा, लेकिन आप ये मान के चलो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट रिजल्ट पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं, उम्मीद करता हूं कि इसका इम्पैक्ट रिजल्ट पे ना देखने को मिले, लेकिन अब जो टाइम है उस पर देखते हैं क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरिद्वार जिले में सहकारी बैंक की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए अपर निबंधक आनंद शुक्ला ने बुधवार को भर्ती स्थगित किए जाने का आदेश जारी कर दिए। इससे पहले भी हरिद्वार जिले में गड़बड़ी की शिकायतें आई थी। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि हर चीज़ें हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ही क्यों होती हैं। पिछली बार भी आपने ध्यान दिया होगा कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ही जो है ऐसी गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसकी वजह से जो है सारी डिस्ट्रिक्ट्स की जो भर्तियां हैं उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन बड़ी मेहनत और बड़ी हार्ड वर्क के बाद कैंडिडेट्स की वजह से जो है ये भर्ती रीओपन हुई है, और फिर जो है यहाँ पर एक ऐसा जिन्न निकल के सामने आया है डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में, जो कि नहीं होना चाहिए था। और आई थिंक ये कोऑपरेटिव बैंक मैनेजमेंट का एक सही डिसीजन है कि जहां गड़बड़ी हुई है वहां की भर्ती को स्टॉप कर दिया जाए। हालांकि मैं ये बात अपने से नहीं कह रहा हूं, जो मेरे कैंडिडेट हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनका जो अनुभव हमारे तक हुआ है शेयर, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा है। बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन आपका है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि तब जो है पूरी भर्ती में रोक लगा दी गई थी, जैसे कि आपको पता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं, इस बार सिर्फ हरिद्वार जिले में भर्ती पर ही रोक लगाई गई है। राज्य के बाकी जिलों में भर्ती की प्रक्रिया चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो निबंधक है सहकारिता बैंक लिमिटेड के, उन्होंने क्या कहा उसको एक बार जो है डिटेल में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सहकारी बैंक की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत सिर्फ हरिद्वार जिले को लेकर मिली हुई है। ठीक है, इसके चलते सिर्फ हरिद्वार में ही भर्ती की प्रक्रिया स्थगित की गई है। बाकी जिलों में पूर्व की ही व्यवस्था लागू रहेगी, वहां भर्ती जारी रहेगी। तो फ्रेंड, आई थिंक सो आपके सभी भी डाउट जो मेरे को बार बार कमेंट्स में आ रहे थे कि हाँ जो है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में भर्ती हो गई, इसका इंटरव्यू गए, तो मैं आपको अच्छा मैक्सिमम कमेंट मुझे ये आज के रिजल्ट कब आ रहा है। तो यार मैं कई बार इस चीज़ का जवाब दे चुका हूं कि आप थोड़ा सा वेट करो। सभी जब तक सभी डिस्ट्रिक्ट के, आप ये ध्यान से सुन लो, आपके डिस्ट्रिक्ट का भले फिजिकल और इंटरव्यू हो गया उससे नहीं मतलब है, जब तक सभी डिस्ट्रिक्ट के फिजिकल और इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक किसी भी डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट आना संभव ही नहीं है। आप ये लिख के ले लो। तो आपके कमेंट्स का रिप्लाई मैं यहीं पर आप दे रहा हूं। ठीक है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट का आप हो जाने दो, उसके बाद हमने आप हमारे जाना, वहाँ पर हमने एक जो है स्पेशल जो है वो बना के रखा है, वहाँ पर आप अपने मार्क्स जो है दे सकते हैं, जिसकी वजह से हम आपको एटलीस्ट ये श्योरिटी दे पाएंगे कि इतनी यहाँ की मेरिट लिस्ट गई हुई है। आप सभी डिस्ट्रिक्ट का एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद हम एक अलग से लिस्ट लेके आएंगे जहाँ पर हम ये एटलीस्ट आपको बता पाएंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट की इतनी गई हुई है, इस डिस्ट्रिक्ट की इतनी गई हुई है। तो थोड़ा सा आप उसका वेट करें। फिलहाल जो सबसे बड़ा हाईलाइट था कल का कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती स्थगित हो गई है, तो क्या इसका सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती पर असर पड़ेगा? तो फिलहाल इसका आंसर यही है कि नहीं जी, सभी डिस्ट्रिक्ट पर इसका असर नहीं पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ भर्तियाँ हो रही हैं वहाँ वहाँ भर्तियाँ होंगी, क्योंकि जो आलोक पांडे हैं निबंधक सहकारिता के, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि केवल गड़बड़ी का मामला हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ही पाया गया था। तो इसीलिए, क्योंकि आई थिंक पिछली बार से की घटना से इन्होंने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, क्योंकि पिछली बार भी हरिद्वार में हुआ था और बाकियों डिस्ट्रिक्ट में पोस्टपोन कर दिया गया था। तो फिलहाल यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। अच्छा, कुछ कमेंट आ रहे थे कि अब हरिद्वार का जो है ये हो गया, तो बाकी हरिद्वार का जो बचा हुआ है वो कब होगा? तो भाई साहब, फिलहाल उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है नहीं हमारे पास। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये और जो मैक्सिमम लास्ट डेट है सभी डिस्ट्रिक्ट की कंप्लीट होने की, वो 10 जनवरी है।
आई थिंक जो हमें अंदर से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 10 जनवरी लास्ट डेट है। तो आई थिंक जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स की और बची हुए कोटद्वार और एक दो जगह की और, तो वहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। न्यू ईयर में यानी कि 1-2 तारीख के आसपास वो वहाँ के फॉर्म रिलीज, वहाँ की विज्ञप्ति जो है रिलीज हो सकती है। तो फाइनली आप शांत रहिए और इन्जॉय करिए। अगर आपका हो गया हो तो, अगर आपका नहीं हुआ तो जाओ यार, फिजिकल दो, इंटरव्यू दो। बिल्कुल दोनों वीडियो मैंने बना के रखे हैं कि फिजिकल कैसा होता है और इंटरव्यू कैसा होता है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।